नमस्कार इंदौर, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज। हर खबर आप तक। अयोध्या राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा, मोदी भावुक हुए, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा, आज सदियों के घाव भर गए हैं, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। के बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे। पीएम ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिलों पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। पहले चर्चा थी कि ध्वजारोहण समारोह के लिए अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज को न्योता भेजा गया है, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा रही। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएके जवान तैनात रहे। रामलला ने सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए। मोदी ने 32 मिनट भाषण दिया। सियावर रामचंद्र की जय से संबोधन की शुरुआत की। पढ़िए 5 बड़ी बातें। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों से आस्था डिगी नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। धर्म ध्वजा केवल ध्वजा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आने वाले सदियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। यह ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यह वही भूमि है जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है, जो अपनी मर्यादाओं से जुड़ा हुआ। जब भगवान राम यहाँ से गए तो युवराज राम थे, लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। हर कालखंड में राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बने हैं। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत से समझौता न करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। आज से 190 साल पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले ने मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 2035 में उस पवित्र घटना को 200 साल पूरे हो रहे हैं। हमें आने वाले 10 सालों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। मैकाले ने जो सोचा था उसका प्रभाव व्यापक हुआ। हमें विकार आ गया कि विदेशी चीज अच्छी है और हमारी चीज में खोट है। हर कोने में गुलामी की मानसिकता ने डेरा डाला है। नौसेना के ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने थे जिनका हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। हमने गुलामी के प्रतीक को हटाया है। हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए कुल नहीं भक्ति महत्वपूर्ण है। जब देश का हर व्यक्ति सशक्त होता है तो संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगता है। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखने वाला। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो भीतर राम की स्थापना करनी होगी। भागवत बोले, जिन्होंने प्राण अर्पण किए आज उनकी आत्मा तृप्त हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए और अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वे भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा और आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया हर तरह से पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। रथ चलाने के लिए 7 घोड़े हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए लगाम है। रस्सा नहीं है, सारथी नहीं है तो ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। शांति बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है, यही विश्व की अपेक्षा है। योगी बोले, पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई। सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। भाजपा सरकार बनने पर 2014 में जिस संभावना, संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई। श्री राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। सभी ने 11 वर्षों में बदलते भारत को देखा है। 500
वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी न रुकी, जन जन का विश्वास अटल रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर मुंह से एक ही उद्घोष निकलता था, राम लला हम लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। एक समय था जब वैभवशाली अयोध्या संघर्ष और बदहाली का शिकार बन चुकी थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन रही है। यहाँ हर दिन पर्व है, हर दान प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। इंदौर, मध्य प्रदेश वीडियो से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंदौर न्यूज हर खबर आप तक को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे खबर आप तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।